तरीके से जो ये दोनों देशों के बीच जो रिश्ते सुधरने वाले हैं, अब मालदीव ने अपनी गलती मानी है, तो उसके बाद अब किस तरीके से स्थिति बनने वाली है, पुराने मतभेदों को भुला करके अब नई सिरे से मालदीव अपना सहयोग बढ़ाने जा रहा है, सहयोग बढ़ाने की ओर आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने का फैसला भी किया गया और मोदी जी ने कहा है कि भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद दोस्त होने पर गर्व है। राष्ट्रपति मोइज्जू के निमंत्रण पर माले पहुंचे पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे राष्ट्रपति मोइज्जू। मालदीव के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर मोदी का आदमकद पोस्टर। पीएम मोदी का विशेष स्वागत करके मोइज्जू ने यह दिखाने की कोशिश की है कि भारत अब मालदीव के लिए बेहद खास है। इसीलिए 60वें स्वतंत्रता दिवस जैसे खास मौके पर पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के लिए न्योता दिया। पीएम मोदी ने निमंत्रण के लिए मोइज्जू का आभार जताया और कहा कि हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस साल भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों के भी 60 साल मना रहे हैं, परंतु हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है और समुद्र जितनी गहरी है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान भारत और मालदीव के बीच कुल 8 अहम समझौते हुए। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट पर मालदीव की कर्ज भुगतान की शर्तें आसान की गयी। भारत मालदीव में 8 समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर रेफरेंस टर्म्स पर सहमति, मत्स्य पालन और जल कृषि सहयोग पर MOU, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और मालदीव मौसम सेवा के बीच करार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर साझेदारी का समझौता, भारतीय फार्माकोपिया को मालदीव की मान्यता, भारत के UPI को मालदीव में लागू करने का करार। आपसी निवेश को गति देने के लिए हम शीघ्र ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फाइनलाइज करने की दिशा में काम करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हो गई है। जिस रफ्तार से UPI को मालदीव में बढ़ावा मिल रहा है, इससे टूरिज्म और रिटेल दोनों को ताकत मिलेगी। भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है। इंडिया आउट का नारा देकर राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मोइज्जू के तेवर अब बदल गए हैं। पहले वो भारत का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वो भारत को खुश करने में जुटे हैं। असल में भारत ने मालदीव को ऐसा झटका दिया कि उसको समझ में आ गया कि बिना भारत के सहयोग की उनकी इकोनॉमी का आगे बढ़ना संभव नहीं है। श्रीलंका, नेपाल जैसे दूसरे देशों के हालात देखकर मोइज्जू चालबाज चीन के डे ट्रैप की असलियत भी समझ गए हैं और वक्त रहते गलती सुधार ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस तरीके से जो ये दोनों देशों के बीच जो रिश्ते सुधरने वाले हैं, अब मालदीव ने अपनी गलती मानी है, तो उसके बाद अब किस तरीके से स्थिति बनने वाली है, पुराने मतभेदों को भुला करके अब नई सिरे से मालदीव अपना सहयोग बढ़ाने जा रहा है, सहयोग बढ़ाने की ओर आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने का फैसला भी किया गया और मोदी जी ने कहा है कि भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद दोस्त होने पर गर्व है। राष्ट्रपति मोइज्जू के निमंत्रण पर माले पहुंचे पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे राष्ट्रपति मोइज्जू। मालदीव के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर मोदी का आदमकद पोस्टर।
मोदी का विशेष स्वागत करके मोइजू ने यह दिखाने की कोशिश की है कि भारत अब मालदीव के लिए बेहद खास है। इसीलिए 60वें स्वतंत्रता दिवस जैसे खास मौके पर पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के लिए न्योता दिया। पीएम मोदी ने निमंत्रण के लिए मोइजू का आभार जताया और कहा कि हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस साल भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों के भी 60 साल मना रहे हैं, परंतु हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है और समुद्र जितनी गहरी है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान भारत और मालदीव के बीच कुल 8 अहम समझौते हुए। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट पर मालदीव की कर्ज भुगतान की शर्तें आसान की गयी। भारत मालदीव में 8 समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर रेफरेंस टर्म्स पर सहमति, मत्स्य पालन और जल कृषि सहयोग पर MOU, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और मालदीव मौसम सेवा के बीच करार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर साझेदारी का समझौता, भारतीय फार्माकोपिया को मालदीव की मान्यता, भारत के UPI को मालदीव में लागू करने का करार। आपसी निवेश को गति देने के लिए हम शीघ्र ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फाइनलाइज करने की दिशा में काम करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हो गई है। जिस रफ्तार से UPI को मालदीव में बढ़ावा मिल रहा है, इससे टूरिज्म और रिटेल दोनों को ताकत मिलेगी। भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है। इंडिया आउट का नारा देकर राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मोइजू के तेवर अब बदल गए हैं। पहले वो भारत का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वो भारत को खुश करने में जुटे हैं। असल में भारत ने मालदीव को ऐसा झटका दिया कि उसको समझ में आ गया कि बिना भारत के सहयोग की उनकी इकोनॉमी का आगे बढ़ना संभव नहीं है। श्रीलंका, नेपाल जैसे दूसरे देशों के हालात देखकर मोइजू चालबाज चीन के डे ट्रैप की असलियत भी समझ गए हैं और वक्त रहते गलती सुधार ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस तरीके से जो ये दोनों देशों के बीच जो रिश्ते सुधरने वाले हैं, अब मालदीव ने अपनी गलती मानी है, तो उसके बाद अब किस तरीके से स्थिति बनने वाली है। पुराने मतभेदों को भुला करके अब नई सिरे से मालदीव अपना सहयोग बढ़ाने जा रहा है, सहयोग बढ़ाने की ओर आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने का फैसला भी किया गया और मोदी जी ने कहा है कि भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद दोस्त होने पर गर्व है। राष्ट्रपति मोइजू के निमंत्रण पर माले पहुंचे पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे राष्ट्रपति मोइजू। मालदीव के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर मोदी का आदमकद पोस्टर। पीएम मोदी का विशेष स्वागत करके मोइजू ने यह दिखाने की कोशिश की है कि भारत अब मालदीव के लिए बेहद खास है। इसीलिए 60वें स्वतंत्रता दिवस जैसे खास मौके पर पीएम मोदी को मुख्य अतिथि के लिए न्योता दिया। पीएम मोदी ने निमंत्रण के लिए मोइजू का आभार जताया और कहा कि हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस साल भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों के भी 60 साल मना रहे हैं, परंतु हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है और समुद्र जितनी गहरी है। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान भारत और मालदीव के बीच कुल 8 अहम समझौते हुए।
भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट पर मालदीव की कर्ज भुगतान की शर्तें आसान की गयी। भारत मालदीव में 8 समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर रेफरेंस टर्म्स पर सहमति, मत्स्य पालन और जल कृषि सहयोग पर MOU, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और मालदीव मौसम सेवा के बीच करार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर साझेदारी का समझौता, भारतीय फार्माकोपिया को मालदीव की मान्यता, भारत के UPI को मालदीव में लागू करने का करार। आपसी निवेश को गति देने के लिए हम शीघ्र ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फाइनलाइज करने की दिशा में काम करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हो गई है। जिस रफ्तार से UPI को मालदीव में बढ़ावा मिल रहा है, इससे टूरिज्म और रिटेल दोनों को ताकत मिलेगी। भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है। इंडिया आउट का नारा देकर राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मोइज्जू के तेवर अब बदल गए हैं। पहले वो भारत का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वो भारत को खुश करने में जुटे हैं। असल में भारत ने मालदीव को ऐसा झटका दिया कि उसको समझ में आ गया कि बिना भारत के सहयोग की उनकी इकोनॉमी का आगे बढ़ना संभव नहीं है। श्रीलंका, नेपाल जैसे दूसरे देशों के हालात देखकर मोइज्जू चालबाज चीन के डेट ट्रैप की असलियत भी समझ गए हैं और वक्त रहते गलती सुधार ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।